इस समय आगरा किला बिल्कुल फ्री चल रहा है। उत्तर प्रदेश में जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं या ऑल ओवर इंडिया के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो भारत सरकार ने फ्री कर रखे हैं। तो देखते हैं फ्री होने के बाद यहाँ पे किस तरह की भीड़ लगती है। हेलो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं आगरा। इस समय हम लोग मौजूद हैं आगरा किले के सामने। हम लोग अपनी बाइक पार्क कर दी है आगरा में। आप देख रहे हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर, और बहुत सारी बसेज भी हैं जो आउट ऑफ स्टेट्स वगैरह से आई हुई हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप लोग भी आगरा किला देखना चाहते हैं तो आगरा किला आने के लिए आप लोगों को साधन क्या लेना पड़ेगा, किस तरीके से आप लोग आगरा पहुंचेंगे। अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, यूपी के अंदर रहते हैं, तो बहुत इजीली है, बाय बस, बाय ट्रेन या किसी अपनी टैक्सी या अपने प्राइवेट व्हीकल से आप लोग आ सकते हैं। अगर आप लोग आउट ऑफ स्टेट रहते हैं, आउट ऑफ यूपी रहते हैं या बहुत दूर रहते हैं यूपी से, तो आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कतों का सामना होगा। इसके लिए आपको सबसे पहले दिल्ली पहुंचना होगा। दिल्ली एयरपोर्ट, अगर आप लोग बाय प्लेन आना चाहते हैं तो एयरपोर्ट पहुंच सकते हैं आप लोग। एयरपोर्ट पहुंचने के बाद आपको बहुत इजीली आगरा के लिए बाय ट्रेन, बाय बस या अपना प्राइवेट व्हीकल से आप लोग आगरा आ सकते हैं। अगर मान लीजिए आप लोग ट्रेन से आते हैं या बस से आते हैं तो आगरा में सबसे बड़ा स्टेशन है एक, आगरा कैंट स्टेशन है। वहाँ ट्रेन आपको छोड़ देगी और वहाँ से आपको इजीली यहाँ पे आने के लिए प्राइवेट टैक्सीज वगैरह मिल जाती हैं, ऑटो वगैरह मिल जाते हैं। अगर आप लोग बस से आते हैं तो बस आपको ISBT पे ले जाके छोड़ेगी और ISBT पे पहुंचने के बाद वहां से आपको आगरा किले के लिए प्राइवेट ऑटो या टैक्सी आराम से मिल जाती है। तो चलिए गाइस, हम आपको दिखाते हैं आगरा किले के अंदर का सीन और क्या नज़ारा होगा। चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अंदर आगरा किले के। देखिए गाइस, यहाँ इस समय कितनी भीड़ है। हम लोग पहुंच चुके हैं लाल किले के मुख्य द्वार पर। आप देख रहे हैं कितना भव्य मुख्य द्वार है ये लाल किले का मुख्य द्वार है और ये मुख्य प्रवेश है जो आप सामने देख पा रहे हैं। ये आगरा पूरा इस समय फ्री है। भारत सरकार के द्वारा जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनको फ्री कर दिया गया है। उसके कारण देखिए आप कितनी भीड़ है और कितनी सारा क्राउड यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है, जिसके कारण यहाँ पे अंदर भी जाना बहुत मुश्किल हो रहा है। चलिए, जब तक हम अंदर नहीं जाते हैं आपको दिखाते हैं लाल किले की भव्यता। कितना भव्य यहाँ का प्रवेश द्वार है, इसे आप देख पा रहे हैं। यहाँ बादशाह का वेलकम, ये है वेलकम पैलेस। ये बादशाह का नौबते खाना हुआ करता था। यहाँ बादशाह के वेलकम हुआ करता था। ऊपर दासियाँ होती थी, वो फूलों से स्वागत करा करती थी। इसे कहते हैं नौबते खाना। ये सामने देख रहे हैं, ये अखबारी गेट है। ऊपर देख रहे हैं पर्शियन पेंटिंग हो रखी है इसको, ये अरबी, जी पर्शियन पेंटिंग है। ये नीचे देख रहे हैं अरबी में लिखा हुआ है, जैसे हम अपने घर के बाहर रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ वगैरह लिखते थे, ऐसे ही वो लिखा हुआ है। अरे ये जो आप नीचे ग्रिप देख रहे हैं, ये फैशन के लिए नहीं बनाया गया है, 500 साल पुराना है। उस टाइम पे कोई कार, मोटरसाइकिल, कोई ऐसी व्हीकल नहीं हुआ करती थी। इनके हाथ पे घोड़े जो हुआ करते थे, उनके ग्रिप के लिए, जो स्लिप नहीं हो जाए। अच्छा, घोड़े के जो नाल वगैरह होते हैं, जो नाल लगे होते हैं, जी, स्लिप ना मारे, स्लिप नहीं मारे उसलिए। अच्छा, इस तरीके से ये बनाया गया। जी, उसके लिए बनाया गया। ये नालियाँ इसलिए बनाई गई है, कोई भी एनिमी अगर इधर अंदर एंट्री कर दे तो उसे यहीं रोक दिया जाता था। इस तरफ से हॉट ऑयल, इस तरफ से हॉट वाटर। अच्छा, सामने से बड़े बड़े स्टोन फेंका करते थे। 25% एरिया खुला हुआ है, 75% एरिया आर्मी के पास है, इंडियन आर्मी। अच्छा, इस पूरे किले का 25% ओपन है इस समय जी, और बाकी का 75% आर्मी के पास। आर्मी के पास में। ठीक, तो केवल हम लोग 25% एरिया ही घूम पाएंगे इसमें। जी, ये देख रहे हैं, ये 75% एरिया आर्मी के पास में है। आइए, ये पूरा 75% एरिया इसमें आर्मी के पास। आर्मी के पास। ये सामने देख रहे हैं जहांगीरी महल है। ये जहांगीरी महल है। ये अकबर के बेटे हुआ करते थे। पूरा पार्क बना हुआ है यहाँ पर, ये देखेंगे सब जगह पे। सामने जहांगीर का बाथ टब, यहाँ पे स्नान कुंड जिसे कहते हैं, नहाया करते थे। अच्छा, ये स्नान कुंड है जी, जो उनके मामा थे राजा मान सिंह, जयपुर के राजा जोधाबाई के भाई। जयपुर के राजा जोधाबाई के भाई। ये है स्नान कुंड। इसकी सबसे बड़ी खासियत है, ये सिंगल स्टोन में बना हुआ, कोई भी जॉइंट नहीं है। अच्छा, हाँ, इसके अंदर कोई जॉइंट नहीं है। कोई जॉइंट नहीं है, सबसे बड़ी खासियत ये है। सिंगल स्टोन में बना हुआ है।
और ये देख रहे 3 स्टेप बाहर, 3 स्टेप अंदर है। हाँ, 3 स्टेप्स अंदर है इसके। ये जहांगीरी महल है, यहाँ पे उनका वेलकम हुआ करता था। जहांगीरी महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। जी, यहाँ उनका डांस प्रोग्राम हुआ करते थे, ड्रम बीट हुआ करते थे, और उनकी मेट्स होती जो सर्वेंट यहाँ डांस किया करती थी, उनका स्वागत यही हुआ करता था। डांसिंग पैलेस, इसको रंग महल भी कहते हैं। यहाँ पे कोई भी हम फेस्टिवल करते हैं, होली, दिवाली, कोई भी त्योहार होता है तो डांस वगैरह प्रोग्राम यही होता था इनका। ये राजा महाराजाओं के जमाने में। जी, मुद्रा वगैरह यही होता था। अच्छा। ऊपर देख रहे हैं आप, ऊपर ऊपर किंग बैठा करते थे, उसके नीचे क्वीन। जोधाबाई का टेम्पल हुआ करता था। ये उनका बेडरूम था, जहांगीर का। ये जो एरिया है उसका बेडरूम था। ये बेडरूम था। उल्टा से देखते थे। ये शाहजहां की छोटी बेटी थी रोशनारा, उसने अपनी बेटियों की शादी नहीं करी, उनके लिए डोली बनाई, क्योंकि उस पीरियड में उसके लेवल का कोई नहीं होता था, मतलब उनके बराबर कोई रिच नहीं था, तो इसलिए सिर्फ डोली बनाई गई उनके लिए, उनकी शादी नहीं करी गई। शाहजहां की बेटियों के लिए डोली बनाई गई। हाँ, एक बेटी थी, बड़ी बेटी रोशनारा, इसके बाद में जहांनारा। ये हम जा रहे हैं खास महल के लिए, शाहजहां मुमताज का बेडरूम। शाहजहां मुमताज का बेडरूम खास इसलिए, ये पहले गोल्डन की पेंटिंग हो रही थी अंदर, पूरे गोल्डन की पेंटिंग। पहले पूरी गोल्डन की पेंटिंग हुआ करती थी। और सबसे बड़ी बात कि मुगल्स टाइम पे कोई फर्नीचर यूज नहीं करते थे, सिर्फ कटर यूज करते थे। यहाँ पर्दे लगे रहते थे। ऊपर देख रहे हैं एंगल लगा, ये कुंडे नजर आ रहे हैं, पर्दे के लिए थे। पर्दे लगे रहते थे। उस टाइम पे कोई फर्नीचर यूज नहीं करते थे। ये सबसे खास महल है उनका। 500 साल पहले का है। 500 साल पहले का। ये उस टाइम पे कोई इलेक्ट्रिसिटी, कोई मोटर नहीं हुआ करती थी, ये तो भी स्टार्ट हो जाता था। इसका रीजन ये था, वहां पे एक वाटर टैंक लगता था ऊपर, वहां सामने कॉर्न शेप में घोड़े और हाथी द्वारा इसके ऊपर पानी भरा जाता था। रस्सी से उसे जब खींच दिया जाता था तो ग्रेविटी से पानी नीचे आता था, स्पीड से फाउंटेन चालू हो जाता था। ये उनकी बड़ी बेटी थी जहांनारा, उनके लिए भी ऐसे ही छोटी बेटी की तरह डोली बनाई गई, उनकी भी शादी नहीं हुई थी। डोली बनाई गई है। जी, डोली बनाई गई थी, शादी नहीं करा गया था उनका। अब मैं आपको दिखाता हूँ दुनिया की सबसे खूबसूरत जेल। औरंगजेब ने 8 साल तक कहाँ कैद करके रख रखा था अपने पिताजी को, शाहजहां को। 8 साल तक औरंगजेब ने अपने फादर को यहीं हाउस अरेस्ट करके रखा था। फैसिलिटी सब यही थी, बट उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाता था। ये है शाहजहां की जेल। इसे कहते हैं मुसम्मन बुर्ज। शाहजहां की एक ख्वाहिश थी, अपने बेटे से कहा कि मुझे ऐसी जगह पे रखना जहां से मुझे ताजमहल नजर आए, तो औरंगजेब ने इसीलिए यहाँ पर हाउस अरेस्ट करके रखा गया 8 साल तक। ताजमहल नजर आता है। जी, ये अवर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया गया, अंदर जाने की परमिशन नहीं है, वो वहाँ उन्हें रखा गया था। पहले यहाँ पे पूरा ताजमहल अंदर जाके देख सकते थे। जी, अब गवर्नमेंट ने इसको सील कर दिया पूरे एरिया को। सील करने का रीजन ये है कि ये जो जेम्स देख रहे हैं, ये जो जेम्स लगे हुए हैं, ये जेम्स लगे हुए हैं, ये ओरिजिनल जेम्स लगे हुए हैं। टूरिस्ट इसके अंदर से जेम्स निकाल के ले जाते हैं, इसलिए इस जगह को सील कर दिया गया। इनका थोड़ा नाम बता पाएंगे क्या क्या है ये इनका नाम तो खैर मैं बता नहीं सकता, मगर जो ताजमहल के अंदर जेम्स लगे हुए वही जेम्स इसमें लगे हुए हैं। जो हीरा पन्ना जिस तरीके के लगे हुए हैं। जी जी, ये काफी महंगे जेम्स लगे हुए हैं। ये है अंगूरी बाग। जी, जहांगीर पीरियड में इधर वाइन बनाया करते थे, उनकी जो दासियां थी वो वाइन बनाया करती थी। कश्मीर से लाल मिट्टी मंगवाई गई थी, 6 फुट ऊंचा कर दिया गया इसको। ये ग्रेप्स गार्डन हुआ करता था उस पीरियड में। उन्हें वाइन पीने का बहुत शौक था। शाहजहां पीरियड में सब हटा दिया गया, इधर फ्लावर्स के पेड़ लगाए गए। इधर उन्हें फ्लावर्स से बहुत प्यार था। और जो ऊपर देख रहे हैं आप, ऊपर इस समय यहाँ पे फ्लावर वगैरह नहीं नजर आ रहे हैं। नहीं, इस समय नहीं है, उस पीरियड 500 साल पहले। ये ऊपर जो देख रहे हैं, ये अनऑफिशियल वाइफ्स होती थी उनकी। 4500 वाइफ थी उनकी।
पत्नियां जी, अनऑफिशियल, अनऑफिशियल। जिसे कहते हैं हम हरम लेडीज है, हाँ हाँ। उनके लिए क्वार्टर्स ये बनाए गए हैं ऊपर नीचे। एक एक क्वार्टर में दो दो तीन तीन लेडीजें रहती थी। ये जो अभी हम ऊपर जा रहे थे वो रास्ता गार्ड ने बंद कर दिया है। इसलिए बंद कर दिया है क्योंकि 15 अगस्त के लिए ये पोर्ट को फ्री कर दिया गया उसकी वजह से है। बहुत ज्यादा यहाँ पे भीड़ हो यहाँ रश बहुत है, इसलिए काफी सारी चीजें हाँ गवर्नमेंट ने और ये हमारे गार्ड ने बंद कर दिया है इसको। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट रह गया हमारा। अब हम जा रहे हैं दीवाने आम। दीवाने दीवाने आम मतलब जो जनता की अदालत हुआ करती थी वो ये सामने। यहाँ सारे जनता का फैसला हुआ करता था। इसके अंदर 64 पिलर्स हैं। आप खड़े हो जाएंगे अंदर सारे पिलर्स नजर आएंगे, इसकी खासियत ये है। और सारी गोल्डन पेंटिंग हुई हुई थी इसके। ब्रिटिश पीरियड में सारी पेंटिंग उखाड़ ली गई इसके अंदर से। वो पूरी सोने की थी वो जी, पूरी सोने की हुआ करती थी। ब्रिटिश पीरियड में सब उखाड़ ली गई। 18th सेंचुरी में जब ब्रिटिश आए उन्होंने यहाँ से सारा गोल्ड निकाल लिया। गोल्ड और डायमंड्स बहुत यूज हुए थे। इस वोट के अंदर सबसे ज्यादा गोल्ड और डायमंड्स थे। ये है जनता की अदालत दीवाने आम। वहां पे ऊपर यहाँ अपने बादशाह बैठा करते थे। जो भी जनता का फैसला था यहीं लिया करते थे वो। नीचे ऊपर बादशाह बैठते थे, नीचे उनके मिनिस्टर्स बैठते थे। तभी उनको बादशाह बैठा करते थे। जी जी जी, और नीचे मिनिस्टर बैठा करते थे। बादशाह वाला ऊपर वाला हिस्सा देख रहे हैं, वहाँ बादशाह बादशाह बैठा करते थे और नीचे उनके मिनिस्टर बैठा करते थे। अच्छा। जो आम जनता थी उनको इनाम देना होता है या उन्हें पनिशमेंट देना होता है वो यहीं से होता था। हम लोग आगरा किले की ऐसे जगह पे मौजूद है जहाँ पे औरंगजेब ने शाहजहां को कैद करके रखा था। और पूरा समय जो शाहजहां ने अपने जीवन के 8 साल थे कैद के, जो उसके समय थे, उस समय ताजमहल को निहारते हुए गुजारा था मुमताज महल की याद में। वो हम आपको मुख्य जगह दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ से पूरा ताजमहल आपको नजर आएगा। कि उस स्थान पर इस समय मौजूद हैं जहां से अगर शाहजहां घूमते घूमते किसी भी मोखले के पास पहुंचते थे तो वो कहीं भी से भी खड़े होकर ताजमहल को निहार सकते थे। आपको यहाँ पे जितने भी मोखले नजर आ रहे हैं, ये जो भीड़ है जो इस समय ताजमहल को निहार रही है, इन्हीं मोखलों से खड़े होके शाहजहां ताजमहल को निहारा करते थे। और वो चलते चलते कहीं भी आके खड़े हो जाते थे और उनको ताजमहल नजर आ जाता था। जैसे हम आपको यहाँ से दिखाते हैं, ये देखिए हम इस मोखले के पास खड़े हुए हैं, यहाँ से भी हमें ताजमहल नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं पूरा ताजमहल कितना सुंदर लग रहा है यहाँ से। ये लाल किले का वो पार्ट है जहाँ से एनिमी, अगर दुश्मन किसी तरीके से प्रवेश करते थे तो यहाँ पे राजा के जितने सिपाही होते थे वो अपनी तोपों को, जितने भी आपको यहाँ पे मोखले नजर आ रहे हैं, उन मोखलों में अपनी तोप रखकर उनको निशाना बनाते थे। आप देख रहे हैं कितने सिस्टमेटिक तरीके से एक खाना ऊपर है और दूसरा नीचे है। यहाँ पे सिपाही खड़े होकर एनिमी जितने भी होते थे उन सबको देख लेते थे और उनको दूर से ही अपना निशाना बना लिया करते थे। फ्रेंड्स, जैसा आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आपको पूरा लाल किले का अंदर का सीन दिखा दिया है। और इस समय इतनी भीड़ है क्योंकि आगरा या आप पूरे इंडिया के अगर स्थिति की बात करें तो इस समय जितने भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं वो सारे इस समय फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहे हैं। तो भीड़ बहुत थी। अगर इस तरह की छूट हमेशा दे दी जाए तो हमेशा आप देखेंगे कि इससे भी कहीं ज़्यादा भीड़ होगी। लेकिन हमने फिर भी कोशिश करा कि आपको लाल किला पूरा अंदर से कवर करा दें। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे आने वाले और जो आपके साथी हैं वो इसको देख सकें। ओके फ्रेंड्स, नमस्कार।